हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यह वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख नियुक्तियां। राजकुमार राव। राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन नियुक्त किया। अमोल मजूमदार भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चयनित। इंद्रमणि पांडे, इन्हें बिमस्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका सचिवालय बांग्लादेश में स्थित है। इसमें सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यानी टोटल 7 देश इसके सदस्य हैं। अरिंदम बागची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्हें इंद्रमणि पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया। चितरंजन त्रिपाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक नियुक्त। नेक्स्ट है निधन। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्ता, ये प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। विशन सिंह बेदी। विशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर गेंदबाज थे। डॉक्टर एम.एस. गिल, ये भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। पुरस्कार एवं सम्मान। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए 130 देशों के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट के रूप में घोषित किया गया। नोबेल पुरस्कार 2023 इसे 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। मेडिसिन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन में कैटालिन कॉरिको और डू वीसमैन को न्यूक्लियोसाइड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। भौतिक विज्ञान में पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ज और एनी एलेशविलियर उन प्रयोग तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन में मदद करते हैं। रसायन विज्ञान में मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए। साहित्य में जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य साहित्य के लिए जो अनकहे को आवाज देते हैं। शांति में नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। अर्थशास्त्र में क्लाडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार परिणाम के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए, क्लाडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। अशोक गाडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से इन्हें सम्मानित किया। यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार कुर्दिश मूल की ईरानी महिला महसा अमीनी को। हिजाब नियमों का पालन न करने के आरोप में महसा अमीनी पुलिस हिरासत में मृत पाई गई थी। सरस्वती सम्मान 2022, तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया था। स्पिनोजा पुरस्कार, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। बेस्ट डायरेक्शन निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। ISAR ऑनर्स 2023, भारत के इंस्टीट्यूट चार्टर्ड ऑफ अकाउंट्स इंडिया को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में योगदान के लिए ISAR ऑनर्स पुरस्कार प्रदान किया गया।
अगला है सैन्य अभ्यास। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारतीय और मलेशियाई थल सेनाओं के बीच मेघालय के उमरोई में। सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण भारत व बांग्लादेश के बीच, ये भी मेघालय के उमरोई में। सागर कवच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए यह अभ्यास किया गया। चक्रवात 2023 वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास यानी HADR। इस अभ्यास में तीनों सैन्य बल, अर्धसैनिक बल और कई आपदा मोचल संगठन शामिल थे। इसका आयोजन गोवा में किया गया। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का पहला सोमवार। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को और इसकी थीम थी बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, इसकी थीम थी हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, इसकी थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। इस वर्ष इसकी थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को। इसकी थीम थी सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। विश्व पोलियो दिवस यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है राज्य विशेष। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023 यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में मनाया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। बरौनी रिफाइनरी, बरौनी स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। जे गुरुजी ऐप झारखंड सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी ऐप लॉन्च किया गया। चलित दीनदयाल रसोई केंद्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बैगा जनजातीय समूह छत्तीसगढ़ के बैगा जनजातीय समूह PBTG के तहत आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा। ये जिले हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। अगला है टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, यह राजस्थान को प्राप्त हुआ। हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना, यह परियोजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई। पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध, पंजाब सरकार द्वारा राज्य में अगले खरीफ सीजन से पूसा 44 धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण यह पाबंदी लगाई गई है। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन, केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया। इस इमारत का नाम अमेज 28 रखा गया है। इस इमारत का निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप ट्वास्टा द्वारा किया गया है। सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। गंगा डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। राज्य में डॉल्फिन की अनुमानित आबादी जो है वह है लगभग 2000 और गंगा डॉल्फिन की IUCN स्टेटस जो है वह है संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड। मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2020 में। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ, मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या से मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण,
नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में 23 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। श्री अन्न महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव तथा एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यालय का आयोजन किया गया। हापुड़ में 136 करोड़ की 102 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। बुलंदशहर में 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। गोरखपुर में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन परियोजना का लोकार्पण। इस परियोजना की लागत 114 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्ष के अनुसार राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 14.2% से बढ़कर 2022-23 में 32.10% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी 39.80 दर्ज की। नेक्स्ट है 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता। लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में इसका आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन भदोही में किया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। मेडिटेक पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेवर हवाई अड्डे के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए लैब, इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट है खादी महोत्सव। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत खादी महोत्सव के अवसर पर एक स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री द्वारा मथुरा में उद्घाटन। खिलौना फर्नीचर पार्क। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की। अगला है खेल। एशियाई खेल 2023, इसका आयोजन चीन के हंगझू में किया गया। भारत 107 पदक जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पैरा एशियाई खेल 2023, ये भी चीन के हंगझू में आयोजित किया गया। भारत 111 पदक जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ तालिका में 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है अबू धाबी मास्टर्स 2023, भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो तथा महिला एकल में उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीता। 2028 में ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल। ये 5 खेल हैं क्रिकेट, बेसबॉल अथवा सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश और लैक्रोस। क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 2028 ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट का T20 प्रारूप खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मुंबई में आयोजित 141वें सत्र के दौरान इन खेलों का अनुमोदन किया गया। अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 141वां सत्र हुआ था वो कहां आयोजित हुआ था? मुंबई में। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज 2023 ओपन वर्ग में भारत के रौनक साधवानी ने जीत दर्ज की। केल्विन किप्टम। केन्या के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 35 सेकंड में तय करके पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है डेविड वार्नर। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने 19 पारियों में 1000 रन बनाया। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 20 पारियों में 1000 रन बनाया था। नेक्स्ट है शुभम गिल। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने 38 पारियों में 2000 रन बनाया। इनसे पहले हाशिम अमला थे जिन्होंने 40 पारियों में 2000 रन बनाया था। नेक्स्ट है कार्तिकेयन मुरली। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।